बेहद बारीकी से सोमू आपने समझाया कि इस विषय के इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या रेलेवेंट पहलू हैं और साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े नेता हैं, हमेशा इस तरह के विषयों में आगे रहते हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी सोमू से हमने बात की। कुछ देर में योगेंद्र कुमार जोशी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, उनके अनुभवों से भी जरा जानेंगे कि क्या इस विषय में आने वाले वक्त में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त खबर हम आपको बता रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द किया जा सकता है क्या, ये सवाल और ये मांग भी, सवाल भी है और एक पक्ष की मांग भी है। छात्र मांग कर रहे हैं और फिर एक चर्चा बन रही है सवाल के साथ कि क्या ऐसा होगा। लेकिन जिस तरह हमारे संवाददाता सोमू ने बताया कि सरकार के पास अभी सरकार भी धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे विषय को किस तरीके से आने वाले वक्त में टैकल करना है। फिलहाल कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हुए थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ बड़े लोग का नाम आया, बाबूलाल कटारा उसमें से एक हैं, राजू राम रायका उनमें से एक हैं। उन लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब उनके माध्यम से दूसरी सीडी कौन सी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अब बाबूलाल कटारा जैसे ऐसे लोग जिनका बड़ा होल्ड था इस इंस्टीट्यूशन में, उस आरपीएससी के पूरे एग्जाम की प्रक्रिया में, तो उनको जब गिरफ्तारी हो गई है, जब उनको पकड़ लिया, तो उसके बाद अब किस ओर एसआईटी और एसओजी जो टीम बनी है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाएगा। योगेंद्र कुमार जोशी पूर्व आरपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा अब रद्द हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सवाल भी बना हुआ है, लेकिन ये मांग भी की जा रही है छात्रों द्वारा। लंबे वक्त से हम लोग भी इस विषय को बार बार हर कुछ दिन में हम इस पे चर्चा करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं। योगेंद्र जी, तमाम अपडेट्स आप जानते हैं, देख लिया आपने क्या कुछ अब तक हुआ है, आगे किस दिशा में ये पूरा प्रकरण जा रहा है जांच का? देखिए राहुल जी, इसके अंदर दो जो आरपीएससी के मेंबर मतलब सदस्य हैं, जो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, जो 2018, 19, 20, 21 से इंटरव्यू और परीक्षाएं लेते आए हैं, रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा, और इनसे संबंधित जो लोग हैं नियरेस्ट, जैसे रामूराम रायका के लड़के और लड़की दोनों हैं, इसी तरह से बाबूलाल कटारा से संबंधित लोग हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल हैं, संचालक हैं, ये इस तरह से 30 लोग ये गिरफ्तार हुए हैं। अब बात ये आती है कि साहब अब क्या होगा। अब आप और हम प्रारंभ से ये कहते आए हैं कि साहब ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और रद्द क्यों होनी चाहिए कि 859 या 858 के करीब कैंडिडेट हैं ये जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें से 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षा ली गई और उनके 40%, 50% से कम नंबर आए हैं जो कि एसओजी ने परीक्षा दी थी। ठीक बात। और फिर उसमें से भी 1 या 2 ग्रुप पकड़ में आए हैं। अब जैसे पिछले सप्ताह में एक पकड़ में आया था ग्रुप, जिसमें विजेंद्र कुमार फौजदार था, उसकी फ्रेंड पकड़ में आई थी, रितु शर्मा। फिर उसमें सोमेश पकड़ में आया, सोमेश के माध्यम से गोदारा अर्जुन राम पकड़ में आए, और फिर उसके बाद में जोधपुर के स्कूल का संचालक पकड़ में आया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आरपीएससी के सदस्य, जो मुख्य सदस्य हैं, जो परीक्षा करा रहे हैं, वही सदस्य अगर मान लीजिए पकड़ में आ गए और उनके द्वारा ली गई परीक्षा जो 2018 से 2022-23 तक ये थे, कोई तो 22 तक था, तो मुझे बताओ ये परीक्षाएं स्वस्थ और स्वच्छ कैसे होंगी। मेरा प्रश्न तो यह है कि इन परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बात एक ये भी है कि यही नहीं है कि इसके अंदर जो विद्यार्थी हैं, जो एसआई हैं, वो खाली कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो है विद्यार्थी वो हो सकता है ना कि बीजेपी के भी उसमें कुछ ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के सदस्य उसमें हो। उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उस समय के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और उच्च अच्छे पद पे रहे हैं, उनके रिलेटिव वगैरह हो। तो लेकिन योगेंद्र साहब, ये विषय आपने बीते दिनों भी उठाया था जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी आज के मुद्दे में आपने बात रखी थी कि दोनों पक्षों से हो सकते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर इसमें पार्टी नहीं देखी जाती, इसमें तो बस जिसका जहां जुगाड़ फिट होता है वो अपना लगाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं योगेंद्र साहब ये जानना चाह रहा हूं जरा आपसे कि सरकार के पास वो कौन से मजबूत ग्राउंड होने चाहिए जिसके आधार पर वो परीक्षा को रद्द कर दे। क्या अब तक उतने ग्राउंड इकट्ठे नहीं हो पाए? किरोड़ीलाल मीणा तो ये तक कह चुके हैं कि 80% तक इसमें फर्जीवाड़े से भर्ती हुई है। देखिए, किरोड़ीलाल जी ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो जैसा मुझे जानकारी में,
जैसा, तो वो परीक्षा को रद्द करने के लिए काफी है, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए कि एक इंस्पेक्टर था मोहन पोरवाल एसओजी का, उसकी मिलीभगत थी इन लोगों से। अब उसको इन्होंने अब जाकर के निलंबित किया है, वहां से हटाया है एसओजी से। तो ये करोड़ी लाल जी ने ही तो उसका नाम दिया था, लेकिन उसको लेके बैठे रहे अब तक, उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया उसमें। और मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि कल शायद करोड़ी लाल जी एसओजी ये गृह राज्य मंत्री से मिले थे, और इन्होंने जो आईएएस लॉबी के जो जिनके बारे में इन्होंने सरकार को दिया है प्रतिवेदन, उसमें ऊपर के लोग जो इस आरपीएससी से ऊपर के हैं, उन लोगों की भी मिलीभगत होने की संभावना है। इसलिए इन्होंने वो इस प्रकार की एक ज्ञापन गृह राज्य मंत्री को दिया। अब बात यह है कि जिनकी जांच कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाई, तो कम से कम बीजेपी की सरकार आने के बाद उनके मंत्री द्वारा उनके गृह राज्य मंत्री को दिए गए ज्ञापन में जो बातें लिखी हुई हैं, उनका सत्यापन तो होना ही चाहिए। ठीक है और योगेंद्र सत्यापन साहब, में इस बुलेटिन में अन्य और भी हम लोग दो तीन बड़ी खबरें लेते हैं बुलेटिन में। इस बड़ी खबर पर अभी आखिरी वक्त अब मेरे पास बचा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब छात्रों के पास क्या उम्मीद है? तमाम छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, ये कहीं मतलब डाउट में रहते हैं, क्योंकि इतिहास जरा थोड़ा ऐसा रहा है हमेशा कि शोर होता है फिर वो गुम हो जाता है। इस बार कुछ उम्मीद दिख रही है नई सरकार में, क्या अंजाम तक पहुंचेगी? देखिए, लगता तो है जिस तरह से ये डंका बजाते हैं, जिस तरह से ढोल पीट रहे हैं कि हमारी सरकार आई है, तो हम इस तरह का जो पेपर लीक है ये नहीं होने देंगे, और आइंदा से जो अब तक पकड़े गए हैं। लेकिन एक बात है राहुल जी, ये मगरमच्छों की बातें होती रही हैं पहले भी, और लंबे समय से होती चली आ रही। तो मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई कि कांग्रेस किन मगरमच्छों की बात करती थी और भारतीय जनता पार्टी किन ये मगरमच्छों की किन बात करती मगरमच्छों की थी। बात कर रहे हैं, ठीक बात है। और मगरमच्छ जो हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और कई मगरमच्छ तो सरेआम ऐलान करते हैं कि तुम्हारे में दम हो तो हमें पकड़ के देख लेना। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए तो ये नहीं कर पाएंगे इस तरह का, क्योंकि उससे राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन हाँ, अगर मगरमच्छों की जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिनको ये पकड़ना चाहते हैं, तो उनके एविडेंस जाएंगे रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा के माध्यम से। और इसी तरह से रीट परीक्षा में जो जारोली था, नहीं तो अब तक उसके मिले नहीं ऊपर क्या चली एविडेंस? गई। फिर योगेंद्र सर, इस सवाल तो फिर ये भी हो जाता है कि इतने दिनों से बाबूलाल कटारा से जांच पड़ताल जारी है, कई बार कस्टडी में उसको लिया जा चुका है, एविडेंस तो कहीं ना कहीं तो अब तक तो बटोर लिए गए होंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा आगे देखना होगा कि इसका कंक्लूजन जो निकलेगा उससे क्लियर होगा कि सरकार किस इरादे से इसमें लगी हुई है। फिर देखिए राहुल जी, अब पेपर मेरे पास रहते हो, पेपर की कुंजी मेरे पास रहती हो, तो मैं ऊपर के लोगों का नाम थोड़ी बताऊंगा, जबकि ऊपर वालों को सब पता रहता है। जब मैं थाने में नौकरी करता था तो मेरे एसपी को पता नहीं है कि योगेंद्र जोशी क्या करता है, आईजी को पता नहीं है योगेंद्र जोशी क्या करता है। और अगर उनको ये पता नहीं है तो वो काहे के सुपरवाइजरी अधिकारी हो गए? अगर आरपीएससी में इतनी घालमेल चल रही है तो वहां चेयरमैन को पता ही नहीं है कि साहब मेरे जो सदस्य हैं वो इतनी लिपापोती कर रहे हैं और इतने पेपर आउट कर रहे हैं, चेयरमैन को पता नहीं है और फिर सरकार को पता नहीं है। देखिए, सरकार ये कहती है कि साहब संवैधानिक संस्था है, हम इस पर एक्शन लेने में घबराते हैं, हम इस पे एक्शन नहीं ले सकते। राहुल जी, अगर सरकार जिस दिन आंख दिखा देती है ना किसी को कि भाई या तो इस्तीफा दो, नहीं तो हम तुम्हारे को ठीक कर देंगे, आज भी 1 मिनट सरकार का अगर इरादा बिल्कुल मजबूत होगा तो फिर आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अपडेट इसमें देखने को मिलेंगी। तमाम और बड़े लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है जो इसमें इन्वॉल्व है। योगेंद्र कुमार जोशी साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, लंबा अनुभव आपका है, अपने अनुभव से बता रहे थे मौजूदा जो प्रकरण चल रहा है उसकी क्या स्थिति है और उसका भविष्य भी क्या हो सकता है। योगेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका NDTV राजस्थान पर जुड़ने के लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका।